उन्होंने कुंभ से लेके मशहद बस से लाना और मशहद में कई दिन होटल में रखना, खाना पानी सब कुछ इंडिया गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया और कोई भी तकलीफ हमें और हमारे बच्चों को और किसी भी आदमी को, यानी जितने भी इंडिया वाले हैं, किसी को तकलीफ नहीं होने दी। मैं दिल से दुआ करता हूं अपने प्रधानमंत्री के लिए और अपनी इंडिया गवर्नमेंट के लिए, अपनी इंडिया सरकार के लिए। हम चाहते हैं कि हमेशा यही सरकार रहे। मैम आपका नेम? राहिला बतूल। राहिला बतूल। आज आप वापिस आ रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। वहाँ की सिचुएशन को देखकर कैसा लग रहा है? वापिस आ रहे हैं अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली। किस तरह से हेल्प प्रोवाइड करवाई उन्होंने एम्बेसी के द्वारा, और जो होटल था वो भी बहुत अच्छा था, और मतलब जो भी सारी सुविधाएं थी वो भी अच्छी थी। सर आपका नेम? शबी अब्बास। सर आज आप वापिस आ रहे हैं ईरान से, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है भाई, बहुत अच्छा फील। इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरह बहुत अच्छा काम किया इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, हमारी इंडियन एम्बेसी ने। जितने भी वहाँ लोग फंसे हुए हैं, स्टूडेंट फंसे हुए हैं, कम से कम वहाँ 10,000 स्टूडेंट है, और सबको मोदी जी निकाल रहे हैं। और जितने भी वहाँ लोग घूमने गए हैं, ज़ायरीन हैं, जो वहाँ के लोग इंडिया के वहाँ रहते हैं, सबको मोदी जी बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं। किसी का कोई रुपया नहीं लग रहा है, सबको रहने के लिए बहुत अच्छा होटल दे रहे हैं, बहुत बढ़िया खाना दे रहे हैं। बहुत ही लाजवाब सिस्टम है। भारत माता की जय, हिंदुस्तान हमारा बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नाम क्या है? मैम आपका नेम? निगार। मैम आज आप वापिस आ रहे हैं, जी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अपने वतन आके बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी को बहुत 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 थैंक यू हमारे लिए इतना सपोर्ट करने के लिए। हम लोग वहाँ पे, जब हमारे लिए इंडियन एम्बेसी वहाँ पे हमारे लिए एकदम पहुंची है, तो बहुत बड़ा सपोर्ट था हमारे लिए, नहीं तो हमारे लिए वहाँ से आना बहुत मुश्किल था। वहाँ के हालात को देखकर कुछ कहना चाहिए? वहाँ के हालात अभी तो खराब हैं, अभी बिल्कुल बेहतर नहीं है, बहुत खराब है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो काम हमारे प्रधानमंत्री साहब ने किया है, वाकई लोग कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। पूरा कुंभ से लेके मशहद और होटल, पूरा खर्चा हमारे प्रधानमंत्री साहब ने इंडिया गवर्नमेंट ने उठाया है। हम दुआएं देते रहेंगे दिल से अपने प्रधानमंत्री साहब को। सिचुएशन तो देखो ठीक नहीं है, बट इंशाल्लाह कोशिश है कि सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर धीरे धीरे करके इंशाल्लाह भारत सरकार सबको निकालेगी। गवर्नमेंट ने किस तरह से हेल्प प्रोवाइड करवाई वो? वहाँ पे आपने देखा होगा कि काफी लोगों ने मतलब इस तरीके से यहाँ से ट्यूट्स करके मतलब हमारे वहाँ के सिटीजन्स को निकालो ये वो। तो भारत सरकार ने काफी ज्यादा हेल्प करी, होटल्स दिए, फूड दिया एंड ऑल, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सब फ्री था, सब फ्री ऑफ कॉस्ट थी, और ऐसी कोई वहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। और बहुत बड़े बड़े देशों के पैर लड़खड़ाए जाते हैं, बट भारत सरकार ने इतना बड़ा काम करा एक ऐसे देश से जहाँ इतनी बड़ी जंग चल रही है, ठीक है, वहां से हम लोगों को निकाला। दिस इज अ रियली रियली बिग अचीवमेंट फॉर अस। थैंक यू। मैम एक सेकंड। जी। मैम आपका नेम? मैं तो यहीं से आई हूँ, मैं यहीं पे ही थी। आपका नेम? रुशि। मैम आज आपके फैमिली मेंबर वापस आ रहे हैं ईरान से, वहाँ जी। की सिचुएशन को देखकर कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही, मेरी बहन गई हुई थी वहाँ पे, वो आई है आज। वहाँ के हालात को देखकर लग रहा था कि वापस आना है। बस बहुत टेंशन थी, बहुत ज्यादा फिक्र थी, बस दुआई कर रहे थे हम लोग के बस साथ खैरियत के आ जाए। जी बस। सर आपका नेम? हैदर अली। सर आज आपके ब्रदर वापस आ रहे हैं, तो कितनी खुशी? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है भाई, बहुत टेंशन में थे। मेरा भाई ये फैसल भी वहीं था, बहुत टेंशन में थे, किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, वहाँ किसी से कोई नेटवर्क नहीं हो रहा था, बहुत परेशान थे भाई। इंडियन गवर्नमेंट ने जो हेल्प प्रोवाइड, जो इंडियन गवर्नमेंट ने करा है बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा करा है, बहुत। सर आपका नेम? मैं सैयद नसीमुल हसन बाकरी। सर आज फैमिली मेंबर वापस आ रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी तो इतनी हो रही है कि वो बस चेहरे पर ही मायूस हो सकती, दिल से क्या दिखाऊं मैं। बहरहाल पूरा परिवार लौट गया तो बेपनाह। सर आपका नेम? मैं सैयद नसीमुल हसन बाकरी, रहने वाला संबल के पास
एक गांव है सादात इकरोटिया, और मैं काफी सालों से दिल्ली रहता हूं और जियारतों पे गए थे ईरान। तो 13 तारीख को हम पहुंचे, वहां ये हादसा हो गया। लेकिन घबराहट तो ये थी कि मीडिया के जरिए कभी वहां बम फट गया हो गया, वहां मिसाइल फट गया, ये हो गया। घबराहट तो हो ही जाती, छोटे छोटे बच्चे साथ थे। लेकिन एक यकीन ये भी था कि हमारी इंडिया गवर्नमेंट किसी भी हाल में हमें तनहा नहीं छोड़ेगी, समझे। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के प्रधानमंत्री, ये हकीकत है, ये कोई दिखावा नहीं है, कोई बनावट नहीं है। जो वो कहते हैं वो करके भी दिखा देते हैं। उन्होंने जो काम किया है ऐसा काम कोई करके कर ही नहीं सकता। उन्होंने कुंभ से लेके मशहद बस से लाना और मशहद में कई दिन होटल में रखना, खाना पानी सब कुछ इंडिया गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया। और कोई भी तकलीफ हमें और हमारे बच्चों को और किसी भी आदमी को, यानी जितने भी इंडिया वाले हैं, किसी को तकलीफ नहीं होने दी। मैं दिल से दुआ करता हूं अपने प्रधानमंत्री के लिए और अपनी इंडिया गवर्नमेंट के लिए, अपनी इंडिया सरकार के लिए। हम चाहते हैं कि हमेशा यही सरकार रहे। क्यों वहाँ पे जो अलग अलग देश के प्लेन्स हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट के प्लेन बहुत लोग परेशान हैं वहाँ, सिर्फ इंडिया को छोड़ के। सारे इंडिया के लोग इसलिए मुतमईन हैं, वो ये जानते हैं, मैं दोबारा कर रहा हूँ वो बात, वो जानते हैं इंडिया के लोग हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो इंशाल्लाह होके रहेगा, और हो रहा है। वो कई हजार आदमी यहाँ इंडिया आ चुका जो इतना परेशान था। पूरी अब मेरी फैमिली को देख लीजिए आप, कितनी बड़ी फैमिली है। कोई खर्चा हमारा नहीं हुआ। तो जो ये बमबारी हुई, इससे पहले जो हो गया। उसके बाद इंडिया गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी ले ली, कोई हमारा एक भी रुपया नहीं उठने दिया। और होटल भी अच्छे, ऐसा नहीं है कि कहीं डाल दिया हो घर में या कहीं भी, होटल भी अच्छे दिए और खाना भी अच्छा दिया, और बसें भी अच्छी थी, एयर कंडीशन बसें थी। बहुत अच्छी फैसिलिटी हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने दी, ईरान से लेके यहाँ तक। और इससे बढ़ के क्या हो सकता हमारे लिए। तो मैं तो ये दिल से दुआ करता हूँ, मेरा परिवार दुआ करता है कि हमेशा हमसे, मैं दिखावा नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं हमेशा अपने परिवार के साथ, अपने खानदान के साथ, पूरे जितने भी मेरे जानने वाले हैं, हर एक से कसम खा के कहूंगा कि जब भी वोट दो, बीजेपी को दो, अपने प्रधानमंत्री का हौसला बढ़ाओ और उन्हें जिताओ। मैं दिल से कह रहा हूँ ये बात। बस जान से बढ़ के तो कोई चीज हो ही नहीं सकती ना। तो हमें ईरान से या सही सलामत हमारी इंडिया गवर्नमेंट लेकर आई है। हम साथ हैं इंशाल्लाह अपने प्रधानमंत्री साहब के। मोदी जी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैम आपका नेम? मेरा नाम बीनेश शफी है। मैम आज आप वापिस आ रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है, क्या कुछ कहना? बहुत खुश हैं, बहुत रिलीव्ड है दैट वी केम बैक आफ्टर बीइंग स्टक देयर फॉर सो लॉन्ग। एक हफ्ता हम फंसे रहे बिकॉज ऑफ एयर स्पेस क्लोजर, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स and Indian Embassy Tehran, they did a wonderful job in getting us out, and they were supporting us immensely and communicating throughout where we need to go. And then जैसे कुंभ से वो हमें they took us to Mashhad and in a bus. It was a 20-hour journey, and then in Mashhad they made us stay in a hotel where they had made full arrangement, सबका arrangement था, almost 300 से ज़्यादा लोग थे, उनका अरेंजमेंट किया हुआ था। फिर वहाँ से हमारे को फर्दर फ्लाइट बोला गया, कल शाम को एम्बेसी के लोग आए थे कि हम एवैक्यूएट कर रहे हैं। तो आज हमारी 5 बजे की वहाँ से फ्लाइट डिपार्चर था, तो अभी हम लैंड किया, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। दे आर डूइंग ग्रेट जॉब इन गेटिंग पीपल आउट देयर। होप दे स्टे सेफ एंड होप एवरीवन रीचेस होम।